कभी ऐसा फील हुआ है जैसे सारी दुनिया आपके खिलाफ चल रही हो, जैसे हर सेटबैक, हर फेलियर सिर्फ आप ही को टारगेट कर रहा हो? और मैं कहूँ कि ये जो आपका फीलिंग है ना, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, और ये इल्यूजन ही शायद आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रोक रहा है। वेलकम टू स्ट्रेट टॉक, जहाँ मोटिवेशनल डायलॉग्स नहीं सीधी बात करते हैं। और अगर आप चैनल की बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। कभी कभी लगता है ना, सब कुछ मेरे ही खिलाफ क्यों हो रहा है? Why life is making things so much harder for me than anyone else? It feels personal, it feels targeted, it feels unfair. But what if this feeling is not truth? चश्मे की तरह है, लेंस की तरह है। एक ऐसा लेंस, एक ऐसा चश्मा जो हम पहनते हैं, पहने चले जा रहे हैं, और जितना देर तक हमने इस चश्मे को पहना हुआ है ना, उतना ज़्यादा हमारा विजन डिस्टॉर्ट होता है। आज हम इसी लेंस को तोड़ने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ हम बात करेंगे कि कैसे इस इल्यूजन को तोड़ा जाए। द वर्ल्ड अगेंस्ट मी नैरेटिव यूजुअली बिगिंस क्वाइटली। एक फेलियर, एक हार्ट ब्रेक, एक रिजेक्शन, एक बुरा दिन, एंड सडनली हर प्रॉब्लम कनेक्टेड लगने लगती है। हर सेटबैक में एक पैटर्न लगने लगता है, लाइक एवरी नो फील्स लाइक एन अटैक। फिर दिमाग कहानियां बनाने लगता है, मैं ही क्यों, दूसरे क्यों नहीं, वाई पर्सन एक्स इज सो लकी, वाई माई जर्नी इज हार्डर। बट सच्चाई यहाँ नहीं है। हमारा जो दिमाग है ना, वो हर चीज़ में पैटर्न ढूंढता होता है। वो रैंडम इवेंट्स को पर्सनल बना लेता है, नॉट बिकॉज द वर्ल्ड हेट्स यू, बट बिकॉज यू आर हर्ट। और एक थका हुआ, एक शायद हारा हुआ जो जहन होता है ना, that start creating narratives. साइकोलॉजी कहती है कि जब हम इमोशनल पेन से गुजर रहे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव करता है, दैट इज़ एक्सटर्नलाइजिंग ब्लेम, कि कैसे भी ब्लेम को कहीं और डाल दिया जाए। क्यों? बिकॉज एक्सेप्टिंग कि लाइफ केओटिक है या लाइफ में रैंडम चीज़ें हो सकती हैं, इट इज़ टेरिफाइंग। सो ब्रेन जो है ना, एक सिंपल नरेटिव क्रिएट कर देता है दैट दुनिया प्रॉब्लमैटिक है, मैं नहीं हूँ। ये जो नैरेटिव है ना, एक टेम्पररी रिलीफ जरूर दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये पैरालाइज कर देता है। क्योंकि एज लॉन्ग एज यू विल फील दैट द वर्ल्ड इज विलन, आप हीरो नहीं बन पाओगे, आप विक्टिम बने रहोगे। और विक्टिम माइंडसेट जो होता है ना, बड़ा कंफर्टेबल होता है, ग्रोथ को मार देता है। द वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी वाला जो इल्यूजन है, वो 4 डेंजरस इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। पहला, हम जिम्मेदारियां लेना बंद कर देते हैं, स्टॉप टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हर सेटबैक को एक्सटर्नल बना देते हैं। हम अपनी खुद की ज़िंदगी पे से कंट्रोल जो है वो लूज़ करने लगते हैं। एंड बिकॉज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो दूसरा इफेक्ट आता है, एंड दैट इज़ व्हेन यू स्टॉप टेकिंग एक्शन। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो एक्शन क्यों लें? व्हाट इज़ द पॉइंट? एंड व्हेन यू फील दैट द वर्ल्ड इज हेटिंग मी, कोशिश ही क्यों करना जब दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस प्रोसेस में आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, अलग कर लेते हो, क्योंकि आपको ये लगने लगता है कि लोगों को आपका दर्द समझ में नहीं आएगा। जब लोगों को दर्द समझ में ही नहीं आएगा, तो मैं लोगों के बीच बैठूं क्यों? फिर क्या होगा? फिर नेगेटिविटी आती है। स्पिरिचुअल नेगेटिविटी नहीं, साइकोलॉजिकल नेगेटिविटी। जितना ज़्यादा विक्टिम या जितनी ज़्यादा विक्टिम एनर्जी आपके अंदर डेवलप होगी, उतना ज़्यादा जो है ना, आप हेल्पलेसनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। The world is not attacking you. Your interpretation is attacking you. और मुझे ऐसा लगता है ना, जो हमारी आज की जनरेशन है, जेन ज़ी, वो इस नैरेटिव को ज़्यादा इंटेंसली एक्सपीरियंस करने लगी है। क्यों? क्योंकि उनको मिल रहा है कांस्टेंट कंपैरिजन, ओवर एक्सपोजर। दूसरे सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो सक्सेस जो है वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे दिख रही है। हाइपर अवेयरनेस अबाउट योर ओन फेलियर्स, एल्गोरिदम ड्रिवन जो हाईलाइट्स हैं फॉर परफेक्शन, वो दिखने लगा है। सोशल मीडिया दिखाता है कि सब लोग विनिंग स्ट्रीक पे हैं, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट लाइफ। एंड व्हेन लाइफ जो है ना, जब वो यहाँ पे जब इस इल्यूजन में वो रियल लाइफ जब हिट करती है ना, एंड व्हेन यू हैव टू स्ट्रगल, यू फील बिट्रेड, एज इफ कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हर दूसरे इंसान को देखो, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही रहा है। कोई जिम जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा है,
और फिर आपको लगने लगता है दुनिया आपके खिलाफ है, द वर्ल्ड इज़ बाइस्ड अगेंस्ट यू। लेकिन याद रखिएगा, यू आर कंपेयरिंग योर बिहाइंड द सीन्स विथ एवरीवन एल्सेस हाईलाइट। आपने शायद उस एक सक्सेस मोमेंट को जो किसी ने शेयर किया है ना, उसके पीछे की असलियत नहीं देखी, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं देखा, उसके पीछे वो किन चीज़ों से गुजरा है वो आपने नहीं देखा है। और फिर जाहिर सी बात है, जब आप बिहाइंड द सीन को, अपने बिहाइंड द सीन को किसी और की हाईलाइट से कंपेयर करोगे तो आपको तो यूनिवर्स अनफेयर ही लगेगा ना। सो लाइफ इज़ नॉट अगेंस्ट यू एंड लाइफ इज़ नॉट फॉर यू ईदर, लाइफ इज़ न्यूट्रल। लेकिन आपका माइंडसेट उसे मीनिंग देता है। सेटबैक्स आर नॉट पर्सनल, डिलेज आर नॉट पनिशमेंट, रिजेक्शंस आर नॉट डेस्टिनी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये दुनिया बहुत बड़ी है जस्ट टू टारगेट वन पर्सन। लाइफ इज नॉट सिंगलिंग यू आउट, लाइफ इट हैपन्स हियर। अब सवाल ये है कि आप उस हैपनिंग का क्या मीनिंग निकालते हो, एंड दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर एंटायर लाइफ। अब सवाल ये है कि इस इल्यूजन से, या इस ये जो नैरेटिव बन गया, इससे निकले कैसे। सबसे पहले कैच द स्टोरी कि हो क्या रहा है। इंस्टेड ऑफ when you feel ना why me, ask one more thing to yourself कि क्या ये जो है ना, ये एक फैक्ट है कि इट इज मी, ये सिर्फ एक फीलिंग है मेरे अंदर, या आप को सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। एंड second, you shift from being the victim to the author. Stop saying the world is doing this to me. Start saying and believing that yes, I can respond to this in my own way. फोकस करिए उन चीज़ों पे जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन सर्कमस्टांसेस पे जो आपके कंट्रोल में है, जो आपको हमेशा मीन्स यू कैन कंट्रोल इट बाय योर एफर्ट, यू कैन कंट्रोल इट बाय योर माइंड सेट, यू कैन कंट्रोल एंड यू कैन रिस्पॉन्ड टू दैट। बिल्ड रेजिलियंस यार। एक्शंस जो है ना, वो इल्यूजन्स को ब्रेक करता है। मूव करोगे तो पैरालिसिस ब्रेक होगा, तो ये करना ज़रूरी है, रेजिलियंस डेवलप करना ज़रूरी है। और हर दूसरा ट्रैजिक कोट आपकी लाइफ से रिलेट नहीं करता। आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ ट्रेजेडी नहीं है। यू आर द इफ़ यू आर द ऑथर, चेंज द स्क्रिप्ट। रिमेंबर, आप अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखोगे और लिख रहे, तो जब कहानी ही आपको लिखनी है तो उसमें ट्रेजेडी क्यों लिखना। You are not cursed, you are not targeted, you are not chosen for suffering, you are just human. Live life like a human being with human challenges. The world is not against you. But if you believe that this is like that, the world is against me, आपका दिमाग उस तरीके से एक्ट करने लगेगा। तो आज खुद से सवाल पूछिए, क्या ज़्यादा तकलीफ देता है, वो जो हुआ या जो उसके बाद की कहानी आपने सुनाई, वो आपको ज़्यादा तकलीफ देती है। दिस वॉज अ स्ट्रेट टॉक एंड आई एम डॉक्टर मोहम्मद सिया।